हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने रीतिकाल के लगभग 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे आगे और लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह किस इतिहासकार का कथन है? तो सभी को पता है चिंतामणि त्रिपाठी को किसने माना था रीतिकाल का प्रवर्तक, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्न में से किस इतिहासकार ने लिखा? तो श्रृंगार काल किसने लिखा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? यानी कि भिखारी दास का जो ग्रंथ है काव्य निर्णय, उसमें किसका विवेचन है? वो क्या है? सर्वांग विवेचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? क्या कहा है बिहारी की भाषा? रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, या फिर बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र्य बहुत कम है। तो शुक्ल ने बिहारी की भाषा को बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दोहा है, किस कवि का है? क्या वर्णन है देखते हैं। जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबई कलह एक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया है? तो इस दोहे में किसका वर्णन है? अतीतकालीन चित्तवृत्ति का है। किसने किया है? नागरी दास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित वाला क्वेश्चन है। पहले हम यहाँ देख लेते हैं, अर्धकथानक और घनानंद दिया हुआ है। अब देखते हैं हम, ए था हमारा अर्धकथानक, काव्य कलद्रुम, अलक्ष्तक, बारहमासा, बनारसीदास, सेनापति, मुबारक और सुंदर। तो अर्धकथानक सभी को पता है बनारसीदास का है, काव्य कलद्रुम सेनापति का है, अलक्ष्तक मुबारक का है और बारहमासा सुंदर का है। तो 2, 3, 4, 5 इसके अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 2, 3, 4, 5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितरंगिनी, रचना और रचनाकार दिए हुए हैं, इनको मिलाना है। हितरंगिनी, सुदामा चरित्र, माधवानल कामकंडला, विज्ञान गीता। हितरंगिनी सभी को पता है कृपाराम की है, और हितरंगिनी क्या है? हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी हितरंगिनी को ही माना जाता है। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की है, माधवानल कामकंडला आलम की है, विज्ञान गीता केशव की है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएंगे ऑप्शन 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2। ये क्वेश्चन यहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? यानी कि ऐसा कौन सा कवि है जिन्होंने वीर काव्य भी लिखा? देखो सभी को पता है रीतिकाल में वीर काव्य एक तो देव कवि ने लिखे हैं, एक भूषण ने लिखे हैं। उसके साथ अब किसने लिखे हैं? ऐसा कवि कौन है जिसने श्रृंगार और भक्ति के साथ साथ वीर काव्य भी लिखे हैं? तो वो कवि हैं पद्माकर भट्ट। इन्होंने श्रृंगार और भक्ति के साथ साथ वीर काव्य की भी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? यानी कि ऐसा कौन सा कवि है जिन्होंने सतसई नहीं लिखी? रसनिधि, वरंद, भूपति, बेनी परवीन। तो बेनी परवीन क्या जो है इन्होंने सतसई नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो कुलपति मिश्र, सूरती मिश्र, बिहारी, फजनी। सभी को पता है बिहारी की एक ही रचना है, वो भी सतसई है, बिहारी सतसई। तो इन्होंने क्या नखशिख शीर्षक से कोई रचना नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो अंग दर्पण जो है वो रसलीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्न रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? कवि दिए हुए हैं, हमें उनको उनके जन्म के अनुसार लगाना है। कौन सा कवि पहले आया, कौन सा बाद में आया?
तो देखो भूषण, चिंतामणि, केशव, सेनापति। भूषण का जो जन्म है वो है 1623 ईस्वी में है। चिंतामणि का जन्म है 1600 में है। केशव का जन्म है 1555 में है। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी में है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनेगा केशव, सेनापति, चिंतामणि, लास्ट में भूषण। केशव, सेनापति, चिंतामणि, भूषण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्ति और उनके रचनाकार दिए हुए हैं, उनको हमें मिलान करना है। देखो पंक्ति वाले क्वेश्चन जो होते हैं वे थोड़े डिफ़िकल्ट माने जाते हैं, क्योंकि हमें 4 में से कम 2 पंक्ति तो पक्का आती है, 2 में हमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है। कौन परी यह बानी अरिनित नीर भरी गगरी ठरकावे, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धामनो है, चोजिन के चोज माही मोजिन के महाराज, हम हैं कविराज हैं पहचाकर चतुर के, चांदनी के भारन दिखात उन्यों सोचंद, गंध ही भारन बहत मंद मंद कौन। तो देखो फर्स्ट है कौन परी है बानी अरिनित नीर भरी गगरी ठरकावी, ये किसकी है, ये है प्रताप शाही की। यह पंथ प्रेम को कराल महा, यह किसकी है, ये बोधा की है। चोजिन के चोज महा मोजिन के महाराज, ये जो है ये ऑप्शन ये है ठाकुर की है। चांदनी के भारन दिखात, ये द्विज देव की है। जो ये पंक्ति है ये है द्विज देव की है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 3 5 1, 2 3 5 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मिलान वाला क्वेश्चन आ गया है। देखो मिलान वाले के एक फ़ायदे हैं, हमें एक साथ 4 रचनाओं का याद हो जाती हैं। प्रबंध चिंतामणि, रनमल प्रकाश, जयचंद प्रकाश, जयमंक जस चंद्रिका। प्रबंध चिंतामणि सबको पता है, जैनाचार्य मेरतन की है। रनमल प्रकाश श्रीधर की है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है। जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 2 1 4 5, 2 1 4 5 4 3 सॉरी। नेक्स्ट है दोहा दिया हुआ है, तीय सैसव जो बिन मिले भेद न जानो जात, प्रात समय निशी घोष के दो भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है, यानी कि ये जो दोहा है इसमें क्या किया गया है, नायिका की अवस्था बताई गई है। तो इसमें जो नायिका की अवस्था है वो कौन सी है, वो है वैसंदेह। नेक्स्ट है कवियों का सही अनुक्रम बताना है। इसमें कवियों का सही अनुक्रम क्या है, भिखारीदास, चिंतामणि, देव, महाराजा जसवंत सिंह। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन आया था उसमें हमने चिंतामणि का जन्म पढ़ा था। चिंतामणि कितने थे, 1600 में थे। और भिखारीदास तो चिंतामणि 1600 में थे। चिंतामणि इस ऑप्शन में भी इसमें भी है। अब हमें बी और सी से देखना है, क्योंकि महाराजा जसवंत सिंह का जन्म 2600 है तो ये चिंतामणि से पहले ही आएंगे। देव, भिखारीदास, देव का जन्म 73। तो देखो चिंतामणि 1600, महाराजा जसवंत 1626, देव आ जाएंगे 1673। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्ति दी दोहा दिया हुआ है, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर, भयना केते जगत के चतुर चितरे कूर। इस दोहे में सभी का अर्थ क्या है, सभी ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें इस सभी का अर्थ बताना है कि ये जो सभी है इसका अर्थ क्या है। तो जो इसका अर्थ है चित्तर है नायिका के समान, सभी का अर्थ चित्तर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीति संग्रह के रचनाकार कौन है, यानी कि ये किसके रचना है गीति संग्रह। तो गीति संग्रह जो है वो रसनिधि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1-2 बार नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया था। तो वो है केशव दास ने गारी गीत गवाया था। अब है राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन काल के वैभव के चरमोत्कर्ष का युग, उत्थान का युग, विस्तार का युग या
चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सभी को पता है जो मुगल सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर थे वो भक्ति काल में थे। रीति काल में क्या था, ये इनका क्या होने लग गया था, पतन होने लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर मयान से तलवार निकाली और कहा, सेवक सिपाही हम अवन राजपूतन के दान जुरीबे के नेकु जे न मुरके नीत देनवारे मही के मही पालन को हिये के विरुद्ध से नहीं साँचे उर को। ठाकुर कहत हम वैरी बेकूफन को जालिम दामाद हैं, अदानिया ससुर के चोजिन के चोजी महा ठाकुर के महाराज हम कविराज पे चाकर। ये अभी हमने मिलान वाली पंक्ति थी उसमें भी पढ़ा था। तो क्या है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर मयान से तलवार निकाली और ये सब सारी बातें कही। तो किसके कहने पर निकाली थी, अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर से। नेक्स्ट है, किंसुक पुंज में फूली रहे सू लगी उड्डोजू वियोग तिहारे माँ तो फिरे न घिरे अबलानी पे जान मनोजीव डारत मारे हवे अभिलाषनी पात निपात कड़े हिये सूल उनसासनी डारे है पतझार बसंत दूर घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव विभाजना के कौन से रूप व्यक्त किए गए हैं। तो अब हमें इसमें व्यक्त बताने हैं। उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य, उक्ति सादृश्य। तक कौन कौन से हैं, वैचित्र भी है, चमत्कार भी है और विपर्य भी है, ये तीनों है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलान वाला है, रचना और मिलान वाला। इसमें रचनाकार नहीं, रचना का प्रतिपाद है, यानी कि उसका रूप क्या है ये बताना है। शिवराज भूषण, छत्र प्रकाश, विरह वारिस, काव्य निर्णय, सर्वांग निरूपक, रीति, स्वच्छंदवर्ती, जीवन चरित्र, अलंकार निरूपण और रस निरूपण। शिवराज भूषण है वो किस में लिखा गया था, वो अलंकार निरूपण में लिखा गया था। छत्र प्रकाश है वो किस में लिखा है, छत्र प्रकाश क्या है कि जीवन चरित्र है। विरह वारिस क्या है, श्रृंगार निरूपक है। और काव्य निर्णय, विरह वारिस सर्वांग निरूपक नहीं है, एक मिनट, विरह वारिस जो है वो श्रृंगार निरूपक नहीं है। शिवराज भूषण देखो अलंकार निरूपण है। छत्र प्रकाश हमारा क्या है, ये जीवन चरित्र है। विरह वारिस है वो रीति स्वच्छंदवर्ती है। और काव्य निर्णय ये सर्वांग निरूपण है। ये भिखारी दास का भी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा भी था कि ये किस रूप में है, तो ये सर्वांग निरूपण है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है रचना और रचनाकार के साथ मिलान करना है। रस सागर, रस चंद्रोदय, रसराज, रस पीयूष निधि, मतीराम, कबींदर, सोमनाथ, भिखारीदास, श्रीपति। तो देखो रस सागर किसकी रचना है, जो रस सागर है वो श्रीपति की रचना है। रस चंद्रोदय कबींदर कवि की है। रसराज मतीराम की है। रस पीयूष निधि किसकी है, सोमनाथ की है। तो 5 2 1 3 हमारा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा। 5 2 1 3 5 2 बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं बतानी है। अब रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं क्या क्या हैं। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। अभिव्यंजना में यह क्या है, अभिधा मूलक है। तो जो इसकी विशेषताएं हैं देखो, आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, बिल्कुल सही। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत भी है, ये भी सही है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, क्योंकि इसमें क्या है, स्वच्छंद रूप से वर्णन किया गया है। अभिव्यंजना में है, अभिधा मूलक है, ये ऑप्शन नहीं है। 1 2 3 हमारे ऑप्शन है 1 2 3, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्ति है किस कवि की है। हाय रथपाल की गयंद ग्रह ग्राम चारू आखर लगाए लेत लाखन के सामा हुल। यह पंक्ति किस कवि की है, तो ये पंक्ति जो है ये पद्माकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिर से पंक्ति दी हुई है। अब इस पंक्ति में क्या है ये देखना है। सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चोप बिसेखी, छाए कहूँ घन आनंद जान, समारी की ठोर ले भूलनी लेखी, बूंद लगे सब अंग दंगे, उल्टी गति आपने पापिन फेंकी, पौन सो जागती आगे, सुनी ही पे पानी ते लागती आँखें देखी। इस सवैया यानी कि सवैया है में विरहिणी नायिका की किस मन स्थिति का वर्णन किया गया, चित्रण किया गया है, तो इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित वाला है। फिर से रचना और रचनाकार हैं और हमें सुमेलित करनी है। चंडी चरित्र, द्रोण पर्व, सुजान चरित्र, हिम्मत बहादुर विरुदावली। सभी को पता है हिम्मत बहादुर विरुदावली किसकी है, पद्माकर की है। चंडी चरित्र किसकी है, गोविंद सिंह की है। द्रोण पर्व किसकी है, कुलपति मिश्र की है। और सुजान चरित्र किसकी है, सूदन की है। 3, 1, 4, 5 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 3, 1, 4, 5 ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना और रचनाकार। फिर से हमारा मिलान वाला, देखो मिलान वाले क्वेश्चन कितने आए हुए हैं फ्रेंड्स। प्रेम वाटिका, कविता रत्नाकर, रस रतन और तिल शतक। प्रेम वाटिका किसकी है, तो प्रेम वाटिका पता सभी को रस खान की, कविता रत्नाकर सेनापति, रस रतन पोकर कवि और तिल शतक मुबारक, यानी कि ये तो बिल्कुल सीधे मिले हुए हैं। ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका को क्या कहा पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, फुटकर कविताओं का संग्रह कहा है। और फुटकर कविताओं के साथ रामचंद्रिका को और क्या कहा गया है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा गया है। अजायब घर किसने कहा है, ये कहा है शुक्ल ने। फुटकर कविताओं का संग्रह कहा पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने और छंदों का अजायब घर कहा है शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, यानी कि किस रीतिमुक्त की जो रचना में किस में हुई है हमें ये बताना है। तो ये क्या है, ये समानुभूति और स्वच्छंद, इसकी समानुभूति और स्वच्छंदता में इनकी रचनाएं हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से पंक्ति दी हुई है, क्या है ये, सवैया। सीख न सिखाई, सीख सिखाई न मानती है, बर ही बस संग सखिन के आवे, खेलत खेलने जल में बिना काम बरथा, कम जात बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कही कौन सवा दही पावे, कौन परी है बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। इस सवैया में नायिका की सखी कौन सा भाव व्यक्त करती है, कौन सा भाव बताया गया है, तो उपालंब है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पंक्ति है, पीर भयो जिय धीर धरे नाही, कैसे रहे जल जाल के भांदे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मन स्थिति का संकेत किया गया है, तो ये क्या है, दुखातिरेक है, दुखातिरेक मन स्थिति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था। मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसाव ग्यो, कहे पद्माकर कस की कश्मीर हूँ को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़वाओगे गो, बांका नरप दौलत अलीजा, महाराजा का बहू साजी दल पंकरी फिरंगनी दबावे गो, दिल्ली दहपटी पटना हूँ को, झटपट करी कबहू लता कलकत्ता को डाओ को। देखो इसमें बहुत से राज्यों का उन्होंने जिक्र भी किया है और इसमें क्या है, अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव का क्या किया है, राजा के दरबार में ध्यान आकर्षित भी किया है। तो ये इन्होंने किस राजा के सामने पढ़ा था, दौलत राव सिंधिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की, किस कवि ने नहीं की थी सतसई की रचना, तो वो है चिंतामणि। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, रचना काल के अनुसार निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। पहले हमने पढ़े थे जो कवि हैं उनका सही क्रम बताना था, अब हमें रचनाओं का सही क्रम बताना है। रसिक प्रिया, काव्य विवेक, वरद कौमुदी और द्रोण पर्व। तो देखो रसिक प्रिया कितने में है, 1500
91 में लिखी गई थी। काव्य विवेक वर्त कौमुदी 1701 में लिखी गई थी। वैसे तो इसका आंसर ए ही होगा, लेकिन काव्य विवेक और दंड पौरुष का मुझे सन पता नहीं, एग्जैक्ट पता नहीं कि क्या है। निम्न में से राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि कौन थे? तो वो है सोमनाथ। शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है? शकुंतला रीतिकाल में जो नाटक लिखे गए थे उनमें एक नाटक है शकुंतला नाटक, और वो किसने लिखा था? वो नेवाज कवि ने लिखा था। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? वियोगवेली, इश्कनामा, परकिरण छंद, इश्कलता। देखो ये दो रचनाएं एक जैसी हैं, सिर्फ पीछे का अंतर है। इनमें कन्फ्यूजन भी होती है, नामा और लता। देखो लता तो धनानंद की, लेकिन जो नामा है ये किसकी है? ये बोधा ने लिखी थी। इश्कनामा बोधा ने लिखी थी। बाकी ये तीनों किसकी हैं? ये धनानंद की हैं। यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन बिहारी सतसई के संदर्भ में किसने कहा था? बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है ये। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। निम्न में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं? केशव को कवि का हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य की सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने यानी कि केशव ने संस्कृत साहित्य की युक्ति से परहेज किया। देखो अलग दिख रहा है। ऑप्शन 4 संस्कृत साहित्य से परहेज नहीं किया, बल्कि संस्कृत तो उनके परिवार में बोली जाती थी, हिंदी नहीं बोलते थे, फिर भी केशव ने हिंदी में रचनाएं की थी। तो ये ऑप्शन गलत है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन 4 हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। यानी कि हमें अब कवि पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है, ये बताना है। मतीराम, बिहारी, देव, जसवंत। देखो मतीराम का जन्म जो हुआ था वो 1617 ईस्वी में हुआ था। बिहारी का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में हुआ था। देव का जन्म हुआ था 1673 में हुआ था। अभी हमने पढ़ा था जसवंत सिंह का 1626 में। ये हमने दोनों अभी पीछे पढ़े भी थे। तो पहले हमारे बिहारी आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे 1617 मतीराम, बिहारी मतीराम 2, 1 यानी कि ऑप्शन डी 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। अब रचनाएं दी हुई हैं और हमें उनको सुमिलित करना। चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण देव, लाल कवि, छत्र प्रकाश, काव्य प्रकाश, छत्रसाल दशक और रामविलास। चिंतामणि त्रिपाठी की रचना कौन सी है? तो चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है वो वो काव्य प्रकाश है, भूषण छत्रसाल दशक है। देव की जो रचना है वो रासविलास है। देखो मैंने कहा था देव की कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनमें विलास मिलेगा, जिनमें जो विलास मिलेगा वो सिर्फ देव की रचनाएं होंगी। लाल कवि विलास से अलग भी रचनाएं की हैं, लेकिन 5 या 6 ऐसी हैं जिनमें के पीछे विलास लगा हुआ है और वो देव की हैं। लाल कवि, छत्र प्रकाश। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। घनानंद, बोधा, सूदन, पद्माकर, जगत विनोद, विरह लीला, विरह वारिस, सुजान चरित्र। तो देखो धनानंद की पता है विरह लीला है, बोधा की विरह वारिस है, सूदन की सुजान चरित्र है और पद्माकर की जगत विनोद है। 2, 3, 4, 1। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नीति काव्यधारा के कवि नहीं हैं? अब हमें नीति काव्यधारा के कवि कौन से नहीं हैं वे बताने हैं। गिरिधर कविराय, रसिक गोविंद, दीनदयाल गिरी और वरंद। तो जो रसिक गोविंद है वे नीति काव्यधारा के कवि नहीं हैं। असंगत युगम का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 सही हैं, 1 गलत है। हमें असंगत बताना। काव्य कल्प, द्रुम सेनापति, रस प्रबोध, रसलीन, रसिक प्रिया, देव श्रृंगार लतिका, द्विजदेव। तो जो हमारा गलत ऑप्शन है वो है रसिक प्रिया, वो है देव की नहीं है। रसिक प्रिया किसकी है? केशव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत युगम का चयन कीजिए। पंचधाई सोमनाथ, लक्षण श्रृंगार तोष, रामेश्वर
मेघ चिंतामणि, श्रृंगारलता, सुखदेव मिश्रा। तो हमें पता है, हमने अभी मिलान वाले क्वेश्चन में भी किया था, लक्षण श्रृंगार जो है वो मतीराम की रचना है। किसकी है? मतीराम की। बाकी सभी संगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत युग्म का चयन कीजिए। फिर से असंगत युग्म का चयन करना है। रस रहस्य, सर्वांग निरूपक ग्रंथ, हितरंगिणी, नायिका भेद, रसराज, सर्वांग निरूपक ग्रंथ और पिंगल छंद विवेचन। तो रसराज जो है वो सर्वांग निरूपक ग्रंथ नहीं है, वो श्रृंगार रस निरूपण है। श्रृंगार रस निरूपण ग्रंथ है रसराज। बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल का अलंकृत नाम किसने उपयुक्त माना? यानी कि रीतिकाल को अलंकृत नाम किसने दिया था? सभी को पता है, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत नाम दिया है। छंदमाला को कितने भागों में विभक्त किया है? छंदमाला को 2 भागों में विभक्त किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नामकरण क्यों किया? किस आधार पर किया? ये बताना है। इस काल में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग रीति मुक्त कवियों ने किया। इस काल में चमत्कार दर्शन का काव्य अधिक है। इस काल में रीति निरूपण सर्वाधिक हुआ, अतः रीति निरूपण इस काल की प्रधान प्रवृत्ति है। इनमें से कोई नहीं। तो चमत्कार तो हुआ नहीं था, इस काल में रीति निरूपण सर्वाधिक हुआ है, अतः नीति निरूपण इस काल की प्रधान प्रवृत्ति है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। यह कथन रीतिकाल के संदर्भ में किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, क्योंकि रीतिकाल में नारी को क्या है, एक भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रबंध काव्य एक वंशस्थली विस्तृत वंशस्थली है, मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन की आलोचक का। देखो इससे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ये पंक्ति है ही, दूसरी किसके संबंध में है? बिहारी के संबंध में है। किसने कही? रामचंद्र शुक्ल ने कही। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। फ्रेंड्स, ये थे हमारे रीतिकाल के क्वेश्चन जो हमने किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन के ज़रिए हम रीतिकाल को चैप्टर ना पढ़ के सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, तभी हम 60 या 70% इसको कवर कर सकते हैं। तो इनको साथ साथ रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू।